नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में। मैं हूं अंजलि। आज मुलाकात में स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अफजाल जी, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अफजाल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये वो ज़माना था 24 दिसंबर 2002। सर्दी सख्त थी। ईद दीपावली मिलन का एक कार्यक्रम दिल्ली में चाणक्यपुरी में हमारी एक महिला आयोग की एक सदस्य थी नफीसा हुसैन साहिबा जी। उन्होंने ये ईद दीपावली मिलन का एक कार्यक्रम किया था। उस ईद दीपावली मिलन के कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया गया था। मुस्लिम समाज को भी बुलाया था, हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के बड़े बड़े जितने भी जिम्मेदारान हैं, उलेमा हैं, IAS IPS ऑफिसर्स हैं, उनको बुलाया था। इसी तरह से संघ, भाजपा और अन्य, उस समय NDA की सरकार थी जी। केंद्र में, तो मुरली मनोहर जोशी जी, भाजपा से भी बहुत सारे नेता जो है उसमें आए हुए थे उस कार्यक्रम के अंदर। वहाँ सर संचालक जी, जो उस समय के सर संचालक जी थे, आदरणीय अपना के कुप्सी सुदर्शन जी, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने एक सवाल उठाया मुस्लिम समाज से। उस ज़माने में आतंकवाद बहुत चरम सीमा पे था, और जब आतंकवाद चरम सीमा पे था तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि मज़हब इस्लाम जो है उसके लफ्ज़ के मानी तो सलामती है जी। इस्लाम का लफ्ज़ी माने सलामती, यानी अमन देने वाला, सलामती देने वाला। तो उसमें आज उसका नया रूप देखने को मिल रहा है। आतंक के नाम पर आज मुस्लिम समाज जाना जाता है। हर दाढ़ी वाला मुसलमान आतंकी के रूप में देखा जाता है। कोई कहता है ये मुल्ला उमर है, कोई उसामा बिन लादेन है। आखिर ये क्या है? क्या मज़हब इस्लाम के बारे में इस तरह का ये जो रूप देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्या मुस्लिम समाज नहीं सोचेगा? जी। जब ये बात हुई तो उस ज़माने में, उस वक्त वहाँ पर हज़रत मौलाना जमील अहमद इलियासी साहब, जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद थे। मुफ्ती मुकर्रम साहब, जो फतेहपुरी मस्जिद के इमाम हैं, वो मौजूद थे, और बहुत सरकर्दा मुस्लिम्स थे। उनके बीच में जब ये चर्चा हुई तो वहाँ ये बात तय हुई कि एक ऐसा संगठन मुस्लिम समाज का खड़ा होना चाहिए जो आतंक के खिलाफ बोलेगा। आतंक के लिए जो जिस तरह से काम हो रहा है, आतंक को जो जिस तरीके जिहाद नाम देकर जिहाद के नाम पर आतंकवाद की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर एक संगठन होना चाहिए। कहने की बात यह है कि उस दिन ये मोहम्मद अफजाल भी उस संगठन का, एक माई हिंदुस्तान नाम का एक संगठन चलता था। वो संगठन जो है देश में, जो दिल्ली के आसपास में जो अमन भाईचारे के जो कार्यक्रम है वो करता था। तो हमने सबसे पहले हमने तय किया कि हम देश में एक संगठन तैयार करेंगे, और उस संगठन को पहला हमने जो कार्यक्रम किया अखिल भारतीय स्तर पे, कि हमने पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया। वो 30-31 अगस्त 2003 को दिल्ली के अपना नेहरू विश्व युवा केंद्र है, उसके अंदर हमने ये कार्यक्रम किया। पूरे देश से लगभग 100 से अधिक मुस्लिम समाज के लोग आए थे। तब हमने ये, तब उसका नाम माई हिंदुस्तान था। और उसके बाद इसका नाम जो है, क्योंकि इसको आंदोलन का रूप दिया हमने, तो इसका नाम रखा राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन। अच्छा। राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन एक नहीं रहा के नाम से इसका नाम दिया। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ते गए, तो उन्होंने कहा मुस्लिम समाज में आंदोलन की आवश्यकता है। ये तो एक ऐसा मंच होना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज जो है अपनी बात उनके सामने रखे। तो फिर उसके बाद इसका नाम जो आज आपके और हमारे बीच आया है, जिसका नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, इस नाम से ये पूरे देश में काम करता है। आपका ये जो संगठन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने इसकी शुरुआत करी, इसके विषय में कुछ बताइए। हाँ, वो मैं आपको बता रहा था कि ये तो मैंने जानकारी दी, लेकिन क्योंकि हमने आतंकवाद के खिलाफ इसकी शुरुआत करी थी, और आतंकवाद के खिलाफ जो कश्मीर में और पूरे देश भर में बम धमाके हो रहे थे, तो हमने सबसे पहली शुरुआत ये करी, हमने जो विषय रखा उसके लिए शुरुआत करी कि हमने कि हम जिहाद के नाम जो दिया जाता है, जिहाद का लफ्ज़ी माने कुरान और हदीस में इसका लफ्ज़ी माने अलग है,
और इसको जो पेश किया जाता है, जो प्रस्तुत किया जाता है, वो ये प्रस्तुत किया जाता है कि जिहाद का माने तो ये है कि बस जाओ और बम से उड़ा दो और कुछ हिंदू मार दो, कुछ मुसलमान मार दो, जो भी लोग आप सामने आए मर जाओ, और उसके बाद जो है इसी दहशत का नाम जिहाद है। जबकि मजहब इस्लाम में, कुरान करीम में पूरी एक लाइन है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जहादू बिअम्वालिहिम फी सबीलिल्लाह। इसका इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू, जो अपने घरों से हिजरत कर गए, यानी अपने घरों से निकल गए, वह जहादू, जिन्होंने जिहाद किया, कैसे, बिअम्वालिहिम, अपना माल खर्च किया, जितना उनके पास माल था वो बाहर लाके दे दिया, समर्पित कर दिया राष्ट्र को, बिअम्वालिहिम बिअनफुसिहिम, और अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी जानें दे दी, किस लिए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये मज़हब इस्लाम में कुरान की ये लाइन है जिसमें जिहाद की जानकारी दी है। जिहाद ये नहीं है कि आप जो है बम बांधकर आप पब्लिक के बीच में चले जाएं, जिसको हम उस ज़माने में फ़िदाइन धमाके कहते हैं, फ़िदाइन हमला कहते थे। लेकिन फ़िदाइन हमला, जिस तरीके से फ़िदाइन हमला होता था, वो फ़िदाइन हमला जो है उसको आत्मघाती हमला कहते हैं, जिसको खुदकुशी कहते हैं। मजहब इस्लाम में, कुरान और हदीस में इसके बारे में बड़ा साफ आया है कि जो इस तरह से मरता है, जो खुदकुशी करता है, जिसको ये पता होता है कि मैं मरने जा रहा हूँ और वो मर जाता है, तो उसको जिंदगी, उसको ना तो इस जीवन में और ना ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। जो अपनी ये जो जीवन है हमारा, ईश्वर का दिया हुआ जीवन है, और इस जीवन को हम अपनी मर्जी से अगर समाप्त करते हैं, ईश्वर की मर्जी से समाप्ति करते हैं, जब ईश्वर की के, तो हम वो जो काम कर रहे हैं वो मजहब इस्लाम की जो उसकी शिक्षाएं हैं, उसकी तालीमात है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमने जब ये बात मुस्लिम समाज में, मुस्लिम उम्मा के बीच में, आइम्मा के बीच में, यानी हमारे जो मुस्लिम समाज के जो पेशवा थे, जो बड़े प्रमुख थे, उनके बीच में जाके देश भर में हमने ये बात कही। हमने कहा भाई मैं नहीं कह रहा, कुरान शरीफ कह रहा है, बस सिर्फ ये था, इसका इनिशिएटिव जो था वो मुस्लिम राष्ट्रमंच ने ले लिया। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद जो है हमारी जो जितनी भी तंजीमें, जो मुस्लिम तंजीमें थी, उन्होंने कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों में ये मानना शुरू कर दिया कि वाकई में ये जिहाद जो है ये आतंकवाद है, ये जिहाद नहीं है। जो जिहाद का नाम दे रहा है ये मजहब इस्लाम की शिक्षा, उसकी तालीमात के खिलाफ है। किस तरह के विशेष कार्य किए गए हैं, किस तरह की उपलब्धियां अर्जित करी हैं अभी तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने? देखिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ऊपर ये एक जो है ये धब्बा आया कि मुस्लिम समाज जो है गौ को काटता है, गौकुशी करता है। और गांधी जी ने ये कहा था कि उन्होंने अपना एक बयान दिया था आज़ादी से पहले, अगर आज़ाद होने में कुछ समय और लग जाए इस देश का तो मुझे गम नहीं होगा, लेकिन मैं सबसे पहले आज़ाद होने से पहले चाहूँगा कि इस देश में गौ हत्या पे पूर्ण पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन ये देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद भी आज मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ कि जिसमें 55 साल से अधिक कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, लेकिन गौ हत्या का आज तक बंद नहीं हुई। उसका नतीजा क्या हुआ, और उसका कांग्रेस के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, मुस्लिम समाज पे ब्लेम है। और मुस्लिम समाज पे जब ब्लेम आया तो हमने कहा कि भाई मुस्लिम समाज तो अगर मांस ही खाना है तो उसके लिए तो और बहुत सारे मांस अवेलेबल है जी, जिस तरह के और मांस है जो हलाल है वो सब खा सकते हैं, ज़रूरी है गौ को काटना है। तो मुस्लिम समाज के अंदर गए हम, मुस्लिम समाज से बातचीत करी हमने, उसके ऊपर हमने कहा कि हम मुस्लिम समाज की तरफ से एक ऐसा जो है हम हस्ताक्षर अभियान चलाएं, जिसके द्वारा, उस हस्ताक्षर अभियान के द्वारा हम इस देश की जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों से ये अपील करें कि आप जो है गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाएं। और वो मुस्लिम समाज और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की उसकी डिमांड है, और हमने हस्ताक्षर अभियान चालू किया। तो 10 लाख से 11 लाख के बीच में हम लोगों ने मुस्लिम समाज से हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति जी को भेजे और कहा कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए। लेकिन ये इस देश की आज भी विडंबना है कि गौ आज भी न्याय के लिए तरस रही है। और आज ये सबसे बड़ी बात मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम समाज हिंदू समाज के कंधे से कंधा मिलाकर गौ रक्षा की बात करने लगा है। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा के बाद जो है हम सब इकट्ठे हो गए और इस विषय के ऊपर हमारी सोच एक बन गई।
तो भारतीय संस्कृति में जिस तरह से गौ हत्या को महापाप माना जाता है, उसके बावजूद सरकार आज तक इस पाप को रोकने में सक्षम नहीं है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ये बीड़ा उठाया, एक हस्ताक्षर अभियान उन्होंने शुरू करा है गौ हत्या को रोकने के लिए। हम भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों की ही बात कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति में एक और चीज़ जोड़ी जाती है, हिंदुत्व। एक मुस्लिम के तौर पर हिंदुत्व को लेकर आपका क्या व्याख्यान है? हिंदू हमारी जीवन पद्धति है, हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब है। ये हिंदू तहजीब, जो भारतीय समाज के जो लोग जिस तहजीब के अनुसरण करते हैं, वो हिंदू तहजीब है। मज़हब क्या है? मज़हब इस्लाम मज़हब है, सिख मज़हब है, जैन मज़हब है, सनातन मज़हब है, आर्य समाज मज़हब है। ये मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊं कि उसका तरीका क्या है। देखिए, मज़हब इस्लाम में अगर अरब का मज़हब है, यकीनन मज़हब इस्लाम अरब का है, तो उससे हमने एक पूजा पद्धति ली है नमाज की। क्या नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब हम मज़हब इस्लाम के मुताबिक करते हैं। और अरबी, उसकी जो भाषा है वो अरबी है जी। उसको हम उसका वहाँ तक उसका उपयोग करते हैं। हम अपने जीवन में हमने ना तो खाने में अरबी कोई खाना खाते हैं, ना हमारा अरबी लिबास है, ना हमारी अरबी भाषा है। हम जीवन में आज भी हिंदी, उर्दू, जो हमारी भारतीय भाषा है जी, उनका प्रयोग करते हैं। भारतीय खाना, भारतीय व्यंजन का प्रयोग करते हैं, भारतीय पहनावा है, भारतीय भाषा, मतलब हमने कहीं चेंज नहीं किया। तो मोहम्मद अफजाल जी ने हमें बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही सटीक उदाहरणों से ये समझाया है कि किस तरह से हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन पद्धति है, और भारतीय मुसलमानों ने इस पद्धति को, इस संस्कृति को अपनाया है। भारत में रहने वाले मुसलमान भारतीय संस्कृति को अपनाए हुए हैं और हिंदुत्व भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, किसी मजहब से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम आगे बात करें, अगर भारत में मुस्लिमों की अभी की जो दशा है, उस पर आपका क्या मत है कि कैसी दशा में है वो, और कौन सी सबसे बड़ी समस्या मुस्लिमों को इस समय उनका सामना करना पड़ रहा है भारत में? जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, उसके बाद जितनी भी सो-कॉल्ड सेकुलर जितनी भी जमातें हैं, यानी सियासी जमातें, यानी जिनको हम कहते हैं कांग्रेस, या जितने भी अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, उन सेकुलर जमातों ने सिर्फ मुसलमानों को वोट देने का काम किया। मुसलमान को सबसे पहली बात ये थी कि मुसलमान को, मुस्लिम समाज को उसकी अपनी पहचान मिटा दी, अल्पसंख्यक बन गया जी। और रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन का नाम तो दिया लेकिन रिजर्वेशन नहीं दिया जी। मुस्लिम समाज जिसकी हालत 47 से पहले थी, फिर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, अब इसको और बांटा जा सकता है। पहले उनको अल्पसंख्यक बांटा, फिर उनको अल्पसंख्यक बांटने के बाद मुस्लिम समाज को अगड़े और पिछड़े के नाम पे बांट दिया। रिजर्वेशन दिया नहीं, समाज को बांट दिया। अभी रंगनाथ आयोग आ रहा है, रंगनाथ आयोग की सिफारिश है, अगर आपको मालूम होगा, तो वो कहते हैं मुस्लिम समाज को और बांटा जा सकता है, ना अगड़े ना पिछड़े, अगड़े भी पिछड़े, और उसके बाद दलित मुसलमान, कि मुसलमान दलित भी होते हैं। आप रिजर्वेशन के नाम पर उनको बहका रहा हो। सच्चर आयोग ये कहता है कि मुस्लिम समाज जो है वो 1947 के बाद उसकी दशा जो है, जो पिछड़े जिनको कहते हैं, जो समाज जिसको कहते हैं अनुसूचित समाज, उससे भी बदतर हालत आज मुसलमान की हो गई है। इससे बढ़कर सबसे बड़ी कोटेशन इस समाज के लिए क्या हो सकती है? ये विडंबना है सिर्फ किस बात के लिए कि मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज का नेतृत्व उससे छीन लिया गया। और छीनने के बाद आप देखिए ना, मुझे अफसोस होता है, ये जितनी भी सेकुलर जमातें हैं, क्यों भाई कांग्रेस का प्रधानमंत्री क्यों राजीव गांधी जी बनेंगे, क्यों इंदिरा जी? इस देश का कानून ये कहता है ना कि जो इस देश का निवासी है उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। मुफ्ती सईद साहब क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री बन सकते? कभी किसी ने नाम लिया? ये सेकुलर जमातें हैं जी। कभी किसी ने नाम लिया कि भाई मुफ्ती सईद भी जो है वो प्रधानमंत्री की लाइन में आ सकते हैं? मुफ्ती सईद कांग्रेस छोड़ के चले गए, तब उनको जो है गृह मंत्री भी बनाया, तो जनता दल ने बनाया, मुफ्ती सईद को नहीं बना सके। आप ये देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है शिक्षा मंत्री बनाया आपने, उनको होम मिनिस्टर नहीं बनाया आपने।
आप कहते हैं सेकुलर हैं जी, हम किस बात के सेकुलर है? आप मुलायम सिंह यादव आज ही देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? अगर आप सेकुलर हो और आपको लगता है आप मुसलमानों के अलंबरदार हो, वोट लेने के हकदार हो, अखिलेश यादव जी को आप जो है मुख्यमंत्री बना रहा हो है। आप जो है मायावती जी हैं जो उनको 1 मिनट भी सत्ता से बाहर रहते उन्हें तकलीफ होती है, सेकुलर है जी, देश की सेकुलर पार्टी है जी। ये लोग जो जितने भी जो हैं, असल में सही बात में इन लोगों के बारे में ये बयान करना चाहिए, जिन लोगों के बारे में ये कहते हैं कि ये हिंदुत्ववादी है जी। और जिन लोगों से ये कहते हैं हम सेकुलरवादी हैं, उनको ये कहना चाहिए, हिंदुत्ववादियों को ये कहना चाहिए तानाशाह है, ये सेकुलर के नाम पे तानाशाह है, ये अपनी औलाद अपने समाज के लोगों के अलावा किसी को, भारतीय जनता पार्टी में आज 10 ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के कायल लायक है जी। और वो उनमें से कोई एक चुनकर आएगा। लेकिन जब तक के सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जी से पूछोगे नहीं अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, उनके जब तक के इशारा नहीं होगा, मनमोहन सिंह जी पीछे बैठ जाएंगे। मनमोहन सिंह आज कह देंगे, मनमोहन सिंह जी आप अब घर बैठ जाओ, तो किसी की हिम्मत नहीं है। ये सेकुलरिज्म है। ये आप जो है मुस्लिम समाज का कि भाई हम सेकुलर हैं, हम जो है पूरे नेतृत्व करते हैं समाज का, ये तानाशाह हैं ये लोग। आप ये समझ लीजिए, मुस्लिम समाज के दरिद्रता का कारण अगर कोई है तो ये सो कॉल्ड सेकुलर जमातें, जो सियासी जमातें, ये मुस्लिम समाज का वोट तो हासिल करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को जो सुविधाएं देनी चाहिए, मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व होना चाहिए, वो आज तक के आप देखिए ना, मुसलमानों की नेता बहन मायावती जी, मुसलमानों के नेता मुलायम सिंह जी है, मुसलमानों के नेता लालू प्रसाद यादव जी, मुसलमानों के नेता सोनिया गांधी जी। अरे मुसलमान का कोई मुसलमान लीडर है क्या? लेकिन ये दुख है। और मुस्लिम समाज आज सिर्फ इनकी, लेकिन इनके मुकाबले पे अगर जब तक के कोई एक ऐसा नेतृत्व नहीं आएगा जो इनकी इन कमियों को उजागर कर समाज के सामने लाएगा कि तुम्हारा जो हक है इस देश पे जो राज करने का, जो एक सोनिया गांधी जी के परिवार को, वो विदेशी होकर इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होकर रख सकते हैं, इस देश का मुसलमान क्यों नहीं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता? जो जिस तरीके से ये लोग कहते हैं ना मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दो, हम रिजर्वेशन देंगे, मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अरे मुस्लिम समाज के पास तो उनके बुजुर्गों का जो छोड़ा हुआ है इतनी जायदाद है जिसको वक्फ कहा जाता है जी। अगर वो वक्फ की चीजें जो इन कांग्रेसियों ने और जो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, अगर वो चीजें अगर मुस्लिम समाज को वापस मिल जाए तो मुस्लिम समाज इस गवर्नमेंट को भी देना शुरू कर देगी। उसके पास इतना धन है, लेकिन कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया, अपने लोगों को वो चेयरमैन बनाते हैं और अपने लोगों से वो जो बढ़िया प्राइम लैंड्स जो हैं वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। और आज मुस्लिम समाज वहीं पिसता जा, ना तो अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठाते, सरकार देती नहीं, अपनी चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलता तो दरिद्र ही बनेंगे। तो इस तरह से कोई ना कोई इस तरह का लाइन ऑफ एक्शन तैयार करना पड़ेगा, तभी इस देश का भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। बात करते हैं हम आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो उसको भी मुस्लिम विरोधी समझा जाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या इससे सहमत हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदुत्व की जो उसका जो विकार जो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा था जी। जो आज़ादी से पहले हिंदुत्व संस्कृति जो हमारी तहजीब थी वो कहीं ना कहीं वो मिटाई जा रही थी। उस तहजीब उस संस्कृति को जीवंत करने के लिए, उस तहजीब उस संस्कृति को फिर से उसका जो स्थान था वो उसको मिले, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ जी। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, कोई इस बात को हम ढका छुपाने की जरूरत नहीं। अब उस हिंदुत्व में तो हम मुसलमान भी हैं, पूरे 1925 से लेकर आज तक के ऐसा कोई बयान नहीं है, सिर्फ आरएसएस हिंदुत्व यानी भारतीयता को, हिंदुस्तानियत की बात करती है। बिल्कुल, तो ये बात हुई आरएसएस की। अभी कुछ दिनों पहले ही मोहन भागवत जी ने कहा था कि अगला प्रधानमंत्री भारत का हिंदुत्ववादी होना चाहिए। हाँ। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इस पर क्या राय है, इस स्टेटमेंट पर? अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा ना कि हिंदुत्ववादी लीडर बनना चाहिए, हिंदुत्ववादी, मैं बिल्कुल मानता हूं यही होना चाहिए जी। और मैं तो और खुल के कहता हूं कि हिंदुत्ववादी नहीं, वो स्वयं सेवक होना चाहिए। जो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए वो स्वयं सेवक बनना चाहिए। मैं इसलिए ये जिम्मेदारी से कहता हूं
कि अगर देश के किसी प्रधानमंत्री का नाम अगर इज्जत से लिया जाता है, न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरे विश्व में, तो उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बाद में है, पहले वो स्वयं सेवक हैं और उन्होंने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुसलमानों के भी हर दिल अजीज लीडर रहे। बिल्कुल। जैसे वो हिंदुओं के लीडर थे, उसी तरीके से मुसलमानों के हर दिल अजीज लीडर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, ये नरसिम्हा राव जी, ये कोई ऐसे मुसलमानों के लीडर। लेकिन मुसलमानों से अगर किसी पूछा जाए कि कोई एक लीडर का नाम बताओ, किसी एक प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो मुसलमानों के, मुस्लिम समाज के बारे में सोचता है, तो उसके नाम के लिए सीधा एक मुसलमान समाज का एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी यही कहेगा वो अटल बिहारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो इसी बात के साथ अपने एपिसोड की समाप्ति हम आज यहीं करते हैं। आपसे मुलाकात होगी मुलाकात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।